हाय फ्रेंड्स, मैं अफरोज शेख। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अफरोज शेख में आपका स्वागत है। आज मैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9 के प्रथम चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसके अंतर्गत आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, आज मैं ये टॉपिक कराने जा रहा हूँ। चलिए, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या, इसे स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक जिसे आपको पढ़ना है, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या। चलिए पढ़ते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। संख्या रेखा किसे कहते हैं? नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन के मध्य में 0 होता है और राइट साइड में को हम प्लस इन्फिनिटी मानते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी मानते हैं हम। यानी नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम बहुत सारे संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन के राइट साइड में यानी हमारे राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी का साइन होता है और लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी का साइन होता है। जैसे यहाँ +1 +2 +3 +4 +5, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा और ये इस साइड -1 -2 -3 -4 -1 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे अगर 2 को रिप्रेजेंट करना है, आप आसानी से इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ 0.5 को रिप्रेजेंट करना है, यानी 0.5 किनके बीच से आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। यानी 0 और 1 को हम 10 टुकड़ों में तोड़ेंगे। 10 टुकड़ों में तोड़ेंगे यानी जहां हमारा ये 1 2 3 4 5वां टुकड़ा आएगा वो हमारा क्या होगा? 0.5। अगर हमें 0.7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यानी 0.7 किन के अंतर्गत आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। यानी 0 और 1 को हम 10 टुकड़ों में तोड़ेंगे, जहां ये 7 आएगा वो हमारा 0.7 हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये आपका 1, ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ 7 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा हो जाएगा 0.7। मानो अब मुझे रिप्रेजेंट करना है 1.7। 1.7 यानी हम ये किन के अंतर्गत आएगा? ये 0 से 1 के बीच में आएगा। यानी हम 0 से 1 को 7 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो हमारा पहला टुकड़ा जो होगा वो हमारा 1.7 होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जो रूट में है। अब मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जो रूट में है, जैसे √2। √2 का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, √2 का एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से? देखिए, तो हमें एक्चुअल वैल्यू मानना पड़ेगा। तो हम चलिए इसको ऐसे करते हैं, 1 मिनट। ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये आपका प्लस इन्फिनिटी, ये आपका मध्य में 0, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5। आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है। कोई भी संख्या रूट में हो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर मानो कोई संख्या n रूट में है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं n-1 के फॉर्म में। यानी ये √2 है तो हम इसे लिखेंगे 2 - 1, यानी आएगा
अगर इसे घटेगा तो 1 आएगा। यानी हमें एक निश्चित लेंथ पता चल गया 1, तो हम सबसे पहले 0 से लेकर 1 तक एक निश्चित लेंथ ले लेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये भी 1, ये भी 1। आइए हमारा कर्ण हो गया। आपको पता है पीथागोरस प्रमेय, उसका फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये हमारा बेस यानी ये आधार हो गया जिसे बेस कहते हैं, ये हमारा लंब हो गया जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं या लेंथ भी कहते हैं मान लीजिए, ये हमारा कर्ण हो गया जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ बेस 1 और P यानी लेंथ P1, L का जगह 1 पुट करेंगे, बेस का जगह 1 पुट करेंगे, तो ये आएगा 1 + 1 यानी ये √2। तो हमारा ये कर्ण आ गया √2 आया, यानी हमें एक निश्चित लेंथ पता चल गई। तब हम क्या करेंगे, यहां से एक रख के इसे एक आर की तरह ये करेंगे इस टाइप में, जहां पर ये कटेगा ये हमारा क्या हो गया √2 का वैल्यू। आशा करते हैं आप समझ गए। ये जो हमारा आर्क है यानी ये चाप है, ये हमें एक निश्चित लाइन पता चल गया। यहाँ से हमने जो ये आर्क ये चाप घुमाया, जहां जिस पॉइंट पे ये कटा ये हमारा √2 हो गया। इसी प्रकार आप √3, √4, √3, √5 का मान निकाल सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं रियल नंबर पर। अब आते हैं रियल नंबर। नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। प्रथम रियल नंबर, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। दूसरी होती है काल्पनिक संख्या जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, नंबर 2 होते हैं, एक रियल नंबर जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं, इंग्लिश का नहीं। चलिए पढ़ते हैं रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अभी हमने देखा, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जिस प्रकार हमने अभी रिप्रेजेंट किया √2, 1, 0.5, 1/7, ये सब हमारे क्या है, रियल नंबर है। और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, माने ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी हमारा इमेजिन किया गया नंबर वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी हम सीधी भाषा में कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके रूट में माइनस के साथ हो, रूट में माइनस के साथ हो, यानी इसे हम आइटा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आइटा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब आइटा का मतलब होता है √-1, √-1। अगर इसी संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √-1 × 2, अगर इसे मल्टीपल करेंगे √-2। यानी काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, यानी इसका कोई एग्जिस्ट नहीं होता है, यानी ये संख्या वास्तव में नहीं है, ये हमारे द्वारा कल्पना की गई है, इसे हम आइटा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल ये टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना है रियल नंबर, जिसके अंतर्गत ही आता है परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या।
आपको पता चल गया रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रमेय संख्या, सेकंड और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। यानी वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। चलिए अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और एक तरफ लिखते हैं अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, माने ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर 0 ना हो। यानी ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न में लिख सकते हैं, भिन्न यानी फ्रैक्शन में p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जो हमारा हर यानी q 0 ना हो, इसे हम कहेंगे अंश, इसे हम कहेंगे हर। इंग्लिश में इसे कहेंगे न्यूमरेटर और इंग्लिश में इसे कहेंगे डिनोमिनेटर। यानी ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q हमारा 0 ना हो। जैसे 1/2 ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। 2/3 ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। अगर q बराबर 0 हो जाता है, अगर q बराबर 0 अगर नीचे हो जाता है तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड। यानी ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर 0 ना हो और p और q दोनों हमारा पूर्णांक होना चाहिए, दोनों हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर होना चाहिए, दोनों हमारा इंटीजर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अंश हो ना हमारा डेसिमल हो, चाहे अंश या हर ना हमारा रूट में हो और ना हमारा डेसिमल में हो। क्लियर है, इसको भी हम p बटा q में लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमारा रूट में है। ठीक है, यानी हमारा p और q कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या, ये इस प्रकार, ना कि रूट में हो ना कि डेसिमल में हो। चलिए आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में कहा जाए, इसका एक एक्चुअल डिफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यानी जो संख्या परिमेय नहीं होती है, यानी जो संख्या परिमेय नहीं होती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये बात हमेशा सत्य नहीं है। ठीक है, यानी नॉट रैशनल, माने जो संख्या परिमेय नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूं 2/0 यानी इसका आंसर होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट नहीं करता, अस्तित्व नहीं है, यानी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। जब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं तो उसे हम ना परिमेय संख्या है तो हम इसे ये नहीं कहेंगे। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऐसा कहना गलत है, क्योंकि ये ना तो परिमेय संख्या है और ना ही अपरिमेय संख्या। अगर अगर कहीं भी p का मान 0 आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो इसे हम ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा अपरिमेय संख्या है। हमने कहा अपरिमेय संख्या क्या है, हमेशा ये बात सत्य नहीं है कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ये कुछ हद तक सत्य
होती है। ठीक है, इसे हम नहीं कहेंगे अगर किसी भी भिन्न में नीचे जीरो आ जाए, p बटा क्यू, अगर क्यू हमारा जीरो आ जाए तो वो हमारा ना परमेय संख्या होती है ना हमारा अपरमेय संख्या होती है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? तो मैंने ऐसी संख्या जिसका प्रॉपर ही तरह से रूट ना निकले, यानी ऐसी संख्या जिसका पूरी तरह से रूट ना निकले, यानी जैसे √3, ये नहीं स्क्वायर रूट या स्क्वायर क्यूब ना निकले, उसे हम क्या कहते हैं? पर अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, √10, क्योंकि ये प्रॉपर रूट नहीं टूट रहा है, इसके लिए ये इसका प्रॉपर रूट नहीं टूट रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। और परमेय संख्या में आ जाइए, यानी पहला जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं। दूसरा क्या कहेंगे? जिसका पूरी तरह से रूट निकल जाए, जैसे 4, √4, तो इसका आंसर क्या होगा? 2, यानी इसका रूट टूट गया, तो इसे क्या कहेंगे? परमेय संख्या। यानी हम कह सकते हैं √4 हमारा क्या है? परमेय संख्या है। यानी इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला, परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर 0 ना हो। दूसरा, जिसका रूट निकल जाए, जिस संख्या का रूट निकल जाए उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, और जिस संख्या का रूट ना निकले उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। अब आइए और किसे कहते हैं? यानी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, यानी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को हम परमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, और इसमें आ जाएगा इसके अंतर्गत नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी परमेय संख्या के अंतर्गत टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव, और कौन सा दशमलव? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, यानी अशांत पर आवर्ती दशमलव आता है। और अपरमेय संख्या के अंतर्गत नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव इसके अंतर्गत आता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? ऐसा दशमलव जो दशमलव के कुछ अंक के बाद रुक जाता है, ऐसा दशमलव जो दशमलव के कुछ अंक के बाद रुक जाता है, जैसे 3.2.5, ये हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? ऐसा दशमलव जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद रुक जाता है, जैसे 32.5 हम लिख सकते हैं, 32.53 लिख सकते हैं, 33.64, यानी ऐसा दशमलव जो दशमलव के कुछ अंक के बाद रुक जाता है, ना ही आगे बढ़ता है ना ही रिपीट होता है। हाँ, ये टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, थोड़ा मैं मिटाता हूं, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टू स्टॉप, मैंने रुकना, और
रिकरिंग का मतलब होता है, रिकरिंग का मतलब होता है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट, REPEAT, रिपीट, रिपीटिंग माने वो बार बार आना, बार बार आना, कोई संख्या बार बार रिपीट होना, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिकरिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल माने ऐसा दशमलव जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद रुक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग यानी हिंदी टर्मिनेटिंग माने शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद रुकता नहीं है, रिपीट होते रहता है, उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। इसका एग्जांपल 23.33333, ये हमारा रिपीट हो रहा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी इसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, हिंदी में इसे कहेंगे अशांत, अशांत पर आवर्ती दशमलव, यानी ऐसा दशमलव जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद रिपीट होते रहता है, और वो भी एक ही संख्या रिपीट होता है, कोई भी संख्या मान लो जैसे 43 तो रिपीट हो रहा है 23 23 23 23, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, किसे कहते हैं, हिंदी में इसे कहेंगे अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव, यानी ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद रिपीट होता है, लेकिन एक ही संख्या रिपीट नहीं होता, अलग अलग संख्या रिपीट होता है, जैसे 23.12645 ऐसे रिपीट हो रहा है, और भी मान लो 245 245 6 4 5 8 9 इन्फिनिटी तक। क्लियर है, आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में ये तीनों डेसिमल के प्रकार हैं, यानी इससे हम कह सकते हैं डेसिमल तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव, किसे कहते हैं, ऐसा दशमलव जो दशमलव के कुछ अंक के बाद रुक जाता है और रिपीट नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल इसे हिंदी में कहेंगे अशांत पर आवर्ती दशमलव, यानी ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है, इन्फिनिटी तक जाती है। थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, हिंदी में कहेंगे अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव, यानी ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद रिपीट होता है, लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है और ये इन्फिनिटी तक जाती है। तो इससे पता चल गया होगा आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत दो दशमलव आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। यानी ये हमारा हो गया, मान लो 2.5, ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, और क्या बोले हम, ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और 23.33333 एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस दशमलव को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। तो ये भी हमारा, ये जो दो दशमलव है, ये हमारा किसके अंतर्गत आते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, और सिर्फ हमारा एक ही दशमलव है, वो कौन सा है, वो तीसरा नंबर जिसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग
डेसिमल नन, ये हमारा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, यानी 23.12564 ये हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये दोनों में अंतर ये है कि इसमें दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है और इसमें दशमलव के बाद एक संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है, अलग अलग संख्या रिपीट होते जाती है, और कहाँ ये भी इन्फिनिटी तक जाती है, ये भी इन्फिनिटी तक जाती है। यानी इससे हमें पता चलता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल आता है। अब देखिए ये पाई, इसे क्या कहते हैं, पाई। पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम और पाई का मान होता है 22/7, ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको पता है 22/7 ये फ्रैक्शन में है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और हमारा यह q बराबर 0 भी नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान हम 22/7 इसलिए लेते हैं, एक सर्कल का 22/7 ये क्या है, एक सर्कल का ये परिधि और व्यास का अनुपात है। 22/7 हमारा क्या है, परिधि और व्यास का अनुपात है। ये हमारा बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये फिक्स सेट इसमें बैठ जाता है, इसलिए हम इसे 22/7 मानते हैं। एक्चुअल में पाई का जो वैल्यू है 3.1423 ऐसे करके चलते ही जाता है, आगे और भी 4 ऐसे करके चलते जाता है, यानी पाई का जो वैल्यू आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल में आता है, इसीलिए पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 22/7 ये p/q फॉर्म में आता है, इसीलिए हमारे ये परिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूं। हमने अभी पढ़ा परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम यानी परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या। अभी हमने पढ़ा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारा q 0 ना हो, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से और हमने क्या सीखा, मैंने जिसका हम पूरी तरह से स्क्वायर रूट निकाल सके, जिसका हम पूरी तरह से स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सके, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। फिर हमने क्या कहा, परिमेय संख्या के अंतर्गत टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल आते हैं। और इसमें क्या कहा हमने कि जिसका हम पूरी तरह से स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, हम पूरी तरह से स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं, सकते हैं। और हमने क्या कहा, इसके अंतर्गत आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब देखिए क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर मैंने माना ये 4, यहाँ कुछ नहीं है, यानी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या है, यानी 2 है, तो इसका क्या होगा, ये 2, इसका आंसर आ जाएगा। और क्यूब रूट
क्यूब रूट, यानी रूट में हम 27 लिखते हैं, ये क्या है, इसका आंसर आ जाएगा 3। आशा करते हैं पता आ गया होगा। यानी रूट का मान होता है 1/2। अगर यहाँ 3 लिखा गया तो यहाँ रूट का मान हो गया 1/3, यानी आपको क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट निकालेंगे यानी इसका, तो कितना आएगा इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q बराबर 0 ना हो, और दूसरा क्या, पूरी तरह से स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकल जाए। तीसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल इसके अंतर्गत आते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका प्रॉपर स्क्वायर रूट ना निकले या फिर क्यूब रूट ना निकले। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल को ही हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। मैं लिखता हूं 2/3 2 0.3333 4.9 √3 √25 और लिखते हैं चलिए 24.12345। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला लेते हैं 2/3। देखते हैं ये हमारा फ्रैक्शन में, यानी ये हमारा p, ये हमारा q, और हमारा q बराबर ये 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, 2 लेते हैं, ये 2 नीचे कुछ नहीं मैंने क्या है 1 है, तो ये हमारा p हुआ, ये हमारा q हुआ, तो यानी p/q, यहाँ भी q बराबर 0 नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं 2 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। चलिए अब आता है, यानी 2/3 और 2 ये हमारा दोनों परिमेय संख्या हुआ। 0.333 ये हमारा कौन सा डेसिमल हो गया, 0, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये हमारा हो गया जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है। तो हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या है। 4.9 ये कैसा डेसिमल का प्रकार है, 4.9 यानी दशमलव के बाद स्टॉप हो गया, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी हमें पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, यानी ये 4.9 ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। √3 इसका प्रॉपर रूट नहीं निकलता स्क्वायर रूट, यानी जिसका प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो हमारा होता है अपरिमेय संख्या। तो √3 भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। अब आते हैं √5, तो √5 इसका रूट निकालेंगे तो ये होगा 5 × 5, यानी इसका आंसर आएगा 5, यानी √5 का प्रॉपर रूट निकल गया, ये 5 आया, यानी 5 को हम लिख सकते हैं नीचे 1, ये p/q, और q बराबर हमारा 0 यहाँ भी नहीं है, यानी हम कह सकते हैं √25 का प्रॉपर रूट निकल गया जिसका आंसर 5 है, यानी √25 क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या। हमने थोड़ी देर ही पहले कहा था परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका प्रॉपर रूट निकलता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 24.12345 ये डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी डॉट इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा क्या है, ये किस डेसिमल का प्रकार है, सॉरी ये हमने गलत बताया, सॉरी ये हमने 0.33333, ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है।
0.33 ये हमारा क्या है, डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है। तो ये किस परमेय संख्या के अंतर्गत, ये हमारा आते हैं परमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परमेय संख्या है, इसे हम कहेंगे परमेय संख्या। और 24.12345 ये हमारा कौन सा डेसिमल है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल का अंतर्गत आता है। यानी दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग संख्या रिपीट हो रही है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। सॉरी, हमने गलत बता दिया था कि 0.33 ये हमारा अपरिमेय संख्या, इसे सुधार लीजिएगा। 0.333 ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिव बट रिकरिंग डेसिमल के अंतर्गत आता है। और 24.12345 ये हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिव बट नॉन रिकरिंग डेसिमल के अंतर्गत आता है। आशा करते हैं साथियों आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझ लिया होगा। जाने से पहले ये कहूँगा कि और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।